मेरी बीवी अगर बोलेगी ना कि भाजपा को वोट देंगे तो तलाक दे देंगे उसको हम। नरेंद्र मोदी के भक्त हैं क्या कौन? आप? नामो नहीं लीजिएगा उसका, नाम नहीं लेते? उनका नामो मत लीजिएगा। हाँ। दूर दूर तक उनका नाम नहीं लीजिएगा। नाम नहीं सुने, जहाँ पर नाम उनका आता है वहाँ पनौती छा जाता है। मतलब डरते हैं उनसे आप? पनौती का मतलब डरना हुआ क्या? एकदम कैमरा पे बोल रहे हैं तो ये हाँ, नहीं ये कैमरा पे बोल रहे हैं और नजदीक आ जाए, छोड़ देंगे अगर उसका सपोर्ट करेगी तब। 1.5 लाख का घड़ी, 3 लाख का बूट और जो पहने 17 लाख का सूट, आप बोले हिंदुस्तान में झूठ पर झूठ पर झूठ पर झूठ पर झूठ, वही है नरेंद्र मोदी। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। हाँ, रोजे रोजे तुम जो सनम ऐसा करोगे, जनता अगर रुठ जाएगी तो तुम हाथ मलोगे। आगे कि नहीं? मोदी तो है ना, तो भारत बचा हुआ है। कि नहीं नरेंद्र मोदी है तो आप बचे हैं, नरेंद्र मोदी है तो भारत बचा है। गुजरात से आए हैं ना, और झोला लेके यहाँ से फिर निकल जाएंगे। पक्का झोला नहीं पक्का जाने without देंगे, नहीं है। झोला नहीं जाने देंगे। झोला रखिएगा। झोला का है, झोला उनका है, टैक्स हम लोग का पैसा का है, झोला वो कैसे ले जाएंगे? नौकरी मिला जी आपको? नौकरी? अरे छोकरी मिल गया, वही किस्मत की बात है। नौकरी मिला, मिल गया मगर वो भी पछता रही है कि कैसे शादी कर ली है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। देखिए, रात की कहानी में आप सबका स्वागत है। हम मौजूद हैं अभी पटा जंक्शन पर। चुनावी माहौल है तो भैया बात करेंगे चुनावी। लालू भक्त है हमारे बगल में, लेकिन आजकल सब लोग कह रहे हैं ना कि आप लालू भक्त अब नहीं है, दिल से लालू जी निकल गए। उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। उसके पीछे रीजन ये है कि लालू यादव को पहले समझना चाहिए था, इंडिया गठबंधन में तय प्रवेश करने से समझना चाहिए था कि इंडिया गठबंधन में जब प्रवेश किए तो फिर पप्पू यादव ने उसमें अपना विलय करते हैं। तो पप्पू यादव विलय करते हैं तो वो जान के विलय करते हैं, मान के विलय करते हैं पूर्णिया से लेके, ठीक है। पूर्णिया से लेके वाक़ अब पूर्णिया में जब रैली हुआ था पप्पू यादव का, जो सैलाब देखने को मिला, उसमें सिर्फ युवाओं का नहीं, महिलाओं का भी। महिलाओं देखे थे ना कि कैसे कुर्सी पर चढ़ गई थी। तो वही तो बोल रहा हूँ, महिलाओं का, बुजुर्ग का, युवाओं का, बच्चों तक का घंटों से अपने एक नेता को देखने के लिए घंटों इंतजार करने के बाद, पप्पू यादव को देखने के बाद इतना खुशी, इतना खुश लोग। जो आप देख लीजिए, पप्पू यादव एक ऐसे नेता हैं जो हमारे देश में महामारी जब आई थी कोरोना काल, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे। याद है, भूले नहीं। कैसे भूल जाएंगे भाई, कैसे भूल जाएंगे पप्पू यादव का जो काम किए, कैसे भूल जाएंगे हम। जो कोरोना काल में लोग सोशल डिस्टेंस बना रहे थे, लोग घर में छिप रहे थे, बड़े बड़े नेता अपने घर से नहीं निकल रहे थे, वही पप्पू यादव हैं जो घर से निकल के लोगों के बीच में जाके अनाज पहुंचाने का, पैसे से मदद करने का, हर चीज से मदद करने का काम किया है कोई, तो वो पप्पू यादव है। तो लालू यादव ने धोखा दिया? लालू यादव ने धोखा दिया। कैसे धोखा दे दिया? ऐसे जब आप खुला तो बोल दिए कि लालू यादव ने धोखा दिया, कैसे धोखा दिया? देखिए, लालू यादव ने ऐसे धोखा दिया, हम लालूवादी हैं। अगर अभी भी है कि अब नहीं? 1990 से जब लालू यादव की सरकार जब बनी थी, तब से हम लालूवादी थे। लालू यादव के हर भाषण, हर इससे हम खुश थे, उनके हर काम से खुश थे। लेकिन लालू यादव ने कहीं ना कहीं परिवारवाद है। क्या परिवार है? देखिए, 1990 आप अगर होते मुख्यमंत्री तो आप अपने बच्चों को नहीं बढ़ाते? एकदम नहीं, अपने परिवार झूठ नहीं बोला, सच बोला। एकदम सच बोलेंगे, एकदम सच बोलेंगे। जी, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, मान लेते हैं, तो आप अपने बच्चों को नहीं बढ़ाइएगा? एकदम बच्चे बढ़ाएंगे बच्चे को, लेकिन दूसरे दिशा में। अगर कहते का मतलब, एक मिसाल, अब आप बोलेंगे, उसका बात हम ही बता देते हैं। वो बोलेंगे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर बनना चाहिए, तो नेता का बेटा नेता बनना चाहिए। नहीं, नेता का बेटा को दूसरे लाइन में दीजिए आप, ठीक है। अगर बाप अगर नेता की बना है, बाप अगर घोटाला किया है, बाप अगर ये किया है, अगर उस लाइन में उसका बेटा चलेगा। कौन घोटाला किया? जो भी नेता है, जो भी नेता है, आप भी समझ रहे हैं और जो यहाँ पर खड़ी जनता वो भी लालूवादी है, उधर ही बैंड बजाए हुए। बैंड नहीं बजाया मैं, उसके पीछे रीजन है पत्रकार बाबू, उसके पीछे रीजन है कि पप्पू यादव जब पूर्णिया से जब उम्मीदवार होते हैं, वो जान रहे हैं, वो उन्होंने कहा भी कि मर जाएंगे पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, दुनिया छोड़ देंगे, दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, उन्होंने कहा था। और जब कांग्रेस में विलय करने से पहले पप्पू यादव ने आरजेडी परिवार से मिलने का प्रयास भी किया था, उनसे मिला भी था। आदरणीय लालू प्रसाद यादव भी थे, तेजस्वी यादव भी थे, उनसे मिले भी थे। तो उन्होंने कहा कि आप पूर्णिया से मत लड़िए। जब रात में मुलाकात हुई, तो क्यों नहीं लड़े भाई, क्यों नहीं लड़े? जहाँ किए वहां से लड़ेंगे, नहीं तो कहाँ से लड़ेंगे? कहाँ से लड़ेंगे? तो कहने का मतलब है कि हमने जब देखा तो आ गई बीमा भारती, आ गई एक, जो जानते थे उनको? एकदम नहीं जानते थे। जब ये टिकट दिए तब से जान रहे हैं, जब टिकट दिए तब से जान रहे हैं। हाँ, तब से नाम सुने। जो अपने पार्टी का नहीं हुआ, जो जदयू का नहीं हुआ, वो हमारी जनता का क्या होगा? चलिए, लोकसभा चुनाव है, 2024 चल रहा है, तो आपका वोट किधर पड़ेगा? मतलब किधर आप देना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी के भक्त हैं क्या कौन? आप? नामो नहीं लीजिएगा उसका, नाम नहीं लेते? उनका नामो मत लीजिएगा। दूर दूर तक उनका नाम नहीं लीजिएगा। नाम नहीं सुने, जहाँ पर नाम उनका आता है वहाँ पनौती छा जाता है। मतलब डरते हैं उनसे आप? पनौती का मतलब डरना हुआ क्या?
पनौती का मतलब डरना हुआ क्या? नाम सुनते तो क्या हो आपके दिमाग में? पनौती छा जाता है, मतलब अगर कोई शुभ काम करने के लिए जा रहे हैं वो काम में बाधा आ जाता है। तो आप वोट नहीं दिए थे इससे पहले जो जीते हैं नरेंद्र मोदी, आप नहीं दिए थे वोट? अरे बाप, क्या हम बोले, मेरा वोट मेरा वापस करवा दीजिए। 2014 में दिए थे दिए। ना? हाँ 2014 में दिए परिवार थे। को भी दिलवाए थे। अरे हाँ 2014 में दिए, तो वोट मेरा वापस करवा दीजिए। उनके जुमलेबाजी में दिए थे, हाँ। जो विशेष राज्य का दर्जा का बात किए थे, जो प्रति साल। मिल गया विशेष राज्य का दर्जा। हाँ कागज में तो मिला है भैया, कागज में पूर्णिया का एयरपोर्ट भी मिला है, दरभंगा का एम्स भी मिला है, सब कागज पे मिला है भैया। ठीक है, मोदी जी ने, मिल सब बोल रहे थे चीनी का मिल है, फैक्ट्री नहीं हाँ मिला वाह क्या बात कर दिया पत्रकार बाबू। हम बिहारी, कि चाय में चीनी डालेंगे इसी मिल का। हम बिहारी, हाँ। हम 40 में 39 सीट देने का काम किए, बदले में बिहार को क्या मिला? धोखा, धोखा। तो 24 में क्या आप करेंगे? 24 में बहुत बड़ा खेला होगा, बहुत बड़ा खेला होगा। इतना बड़ा खेला होगा ना कि उनको गद्दी नहीं, ये दिल्ली उनको छोड़ना पड़ेगा। बोलेंगे तो बुरा लग जाएगा, जिधर आप सपोर्ट कर रहे हैं, मान लीजिए आप लालूवादी हैं, 0 सीट है, हाँ गरजते हैं तेजस्वी यादव। अरे भाई 2019 और 2014 का आंकड़ा मत लीजिए, आप 2024 में आइए। कोई एक सीट बता दीजिए जो लालू यादव जीतेंगे, जो इंडिया गठबंधन जीतेगा। लालू यादव नहीं जीतेंगे, ठीक है, इंडिया गठबंधन जीतेगा। ठीक है, इंडिया गठबंधन कौन सी सीट जीतेगा? एकदम दावा ठोक के जो कह सकते हैं, 2 बता दीजिए। एक तो भाई पूर्णिया तो फिक्स था। पूर्णिया फिक्स। पप्पू यादव ने कहा है कि अभी समय ले लीजिए लालू जी, 4 तारीख को नॉमिनेशन करेंगे, ऐसे या वैसे। चलिए पूर्णिया आप कह रहे हैं पप्पू यादव। हाँ। दूसरा ऐसा सीट बताइए जो इंडिया गठबंधन का हो और जीतते हैं। आपका किशनगंज, कौन जीतेगा? किशनगंज से प्रत्याशी हैं आपके जहानाबाद है, ठीक है, ये इंडिया गठबंधन जीत रहा है, ठीक है, एकदम पक्का, एकदम कोई नहीं हरा सकता। कोई नहीं हरा सकता भाई, कोई नहीं हरा सकता। और कहने का मतलब है कि हमारे देश में युवाओं की आबादी है, तो युवा के सोच से अब देश चलेगा। युवा के देश से, युवा के राहुल गांधी में क्या जादू है? सब तो जेडीयू जो है, नीतीश कुमार, उनका एक ट्वीट था, आप लोग देखे होंगे हमारे चैनल पे, कि अब पप्पू को बनाएगा प्रधानमंत्री। इस पर क्या बोलिएगा? अब फेकू के साथ गए, मैं तो फेकू के बारे में बात नहीं करेंगे का? जो फेकू जेडीयू के ने साथ ही गए- कहा, नीतीश कुमार के ट्वीट से, यानी जनता दल यूनाइटेड से एक ट्वीट आया था कि अब पप्पू बनाएंगे पप्पू को प्रधानमंत्री। देखिए दुर्भाग्य हमारी है कि इंडिया गठबंधन बनाने वाले कौन, इसका पहल करने वाले कौन? आदरणीय नीतीश कुमार जी। इससे पहले निकलने वाले कौन? आदरणीय नीतीश कुमार जी। बनाया भाग गए। नीतीश कुमार जी कहीं पे खड़े हुए हैं क्या? कहीं पे एक पैर पे खड़े हुए हैं क्या? अब नहीं जाएंगे, कहे थे एक जगह। कहाँ? नीतीश कुमार। औरंगाबाद में हैं? तो मोदी जी कैसे हंसते ना देखे थे? मोदी जी कैसे हंस रहे थे, खिलखिला के नहीं देखे थे? ये चीज देखे थे ना? मोदी जी काहे हंसे थे? बोले थे कि नीतीश जी तोर बात के भरोसा है, तोर बात के भरोसा है कि आप नहीं जाएंगे। वहां भी बोल दिए थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी में नहीं जाएंगे, मरना गवारा करेंगे, बीजेपी में नहीं जाएंगे, वहां भी बोले थे। काहे चले गए? काहे पर चले? क्या सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा बिहार का? इतना गरज रहे हैं, ये नहीं कि फिर से भाजपा को वोट दे दीजिएगा। कभी हो नहीं सकता है, उंगली काट देंगे। इतना तक कि मेरी बीवी ये वाला उंगली से लगता है। अरे मेरी बीवी अगर वोट कौन उंगली से सुनिए ना, मेरी बीवी अगर बोलेगी ना कि भाजपा को वोट देंगे तो तलाक दे देंगे उसको हम। बीवी को? हाँ धर्मपत्नी कितना साल हो गया शादी? 17 साल। छोड़ दीजिएगा। हाँ छोड़ देंगे। अगर बोलेंगे कि हम मोदी भक्त हैं, हम आंख बंद करते हैं तो बोले मोदी। तलाक दे देंगे उसको हम, डिवोर्स दे देंगे। बोलना आसान होता, अरे करता नहीं। छोड़ देंगे हम, सन्यास बन जाएंगे, भाग जाएंगे सारे घर से बाहर छोड़ छाड़ के। बीवी छोड़ दीजिए। हाँ एकदम एकदम कैमरा पे बोल रहे हैं तो ये हाँ नहीं जी, कैमरा पे बोल रहे हैं और नजदीक आ जाए, छोड़ देंगे अगर उसका सपोर्ट करेगी तब। करती है कि नहीं? हैं? करती है। नहीं भाई, मेरे विचारधारा पे चलती है, हम संविधान को मानने क्यों वाले बनाना चाहते हैं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री? हाँ? एकदम अभी सीरियस, क्यों बनाना हैं। चाहते हैं? राहुल गांधी को फिर राहुल गांधी ने बोला कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। इंडिया गठबंधन जिसका चेहरा लेके आएगा, जिसको तय करेगा, उसका समर्थन क्यों हम करेंगे। इंडिया गठबंधन के कोई भी चेहरे को आप क्यों बोलते हैं कि काहे नहीं करेंगे भाई, काहे नहीं करेंगे? आप तो बोल दिए 2 करोड़ नौकरी का प्रति साल का। क्या राहुल गांधी ने 2 लाख का वादा किया है क्या? वो बोले हैं कि जैसे हमारी सरकार बनेगी 30 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। जो सच है वही बोले हैं वो, 30 लाख। देखिए सीधा सा बात है, 1.5 लाख का घड़ी, 3 लाख का बूट, और जो पहने 17 लाख का सूट, आप बोले हिंदुस्तान में झूठ पर झूठ पर झूठ पर झूठ पर झूठ, वही है नरेंद्र मोदी। ठान लिए? अरे ठान लिए हैं, मतलब कफनो बांधे पड़े का सर में हैं? ये तो हो गया वही तेजस्वी यादव वाला स्टाइल। तब ऐसी, अरे वाह बहुत बढ़िया याद नाम दिला दिए। अभी जंतर मंतर में तेजस्वी यादव का रैली हुआ था, वहां पे वो गाना गा दिए हूँ, और हमको लगा कि साला उसी दिन लॉन्चे हुआ वो गाना। कौन गाना? तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो, रोजे रोजे तुम जो सनम में ऐसा करोगे, जनता अगर रुठ जाएगी तो तुम हाथ मलोगे, समझे? हाथ मलोगे। तो कितना सीट इंडिया गठबंधन? 40 में कितना? हाँ?
40 में कितना? इंडिया गठबंधन दिल से एकदम फेंकना नहीं है अभी एकदम फेंकेंगे नहीं। ये नहीं कि बोल फेंकेंगे दिए नहीं। ये नहीं कि बोल दिए कि हम 40 नहीं में बोलेंगे। 40 लाएंगे। 40 में हम नहीं बोलेंगे। हमारे एक सन्यासी पहले, हाँ। हमारे एक सन्यासी एक बाबा हमारे पास है, इनसे पूछिए, ये बताएंगे हमारी कितना सीट? सुनिए 40 में 40 की कितना? वो बात को जाने दीजिए। हाँ, जाने रहे हैं। मोदी जी बिहार के लिए घोषणा किए थे कि 30 को फैक्ट्री देंगे हाँ। और घोषणा भी कर चुके थे और बिहार का फैक्ट्री जा करके गुजरात में बैठाए हैं। बिहार का विकास मोदी जी गुजरात में किए हैं। तो अब की बार बिहार का फैक्ट्री गुजरात में किया है, तो अब गुजरात में वोट मांगे। यहाँ नहीं बिहार में कोई मांगने का 40 में कितना मिलेगा सीट इंडिया गठबंधन? आवरी खोदने के लिए नहीं मिलेगा। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, लालू यादव कितना सीट? बस कांग्रेस और कितना लाएंगे 40? 40 में 40 आएगा। 40 में कितना लाएंगे? 40 में 38 है। ये नहीं कि नींद में बोल देना 12 बजे में। कहाँ बोल रहे हैं? जब सच बताइए कि इंडिया गठबंधन को सच अपने आप दिख जाता है। कितना? हाँ? 40 में 40 में 38 सीट आने का उम्मीद है। 40 में कितना सीट लाएंगे इंडिया गठबंधन? बहुत आएगा सर। फिर भी क्योंकि अब जनता जान चुका है। जनता जान चुका है। जनता जान चुका मोदी है। ठग लिए। बहुत ठग है। हाँ? बहुत नरेंद्र मोदी ठग लिए जी। सच बोलिए, ऐसा कुछ वो नहीं ठग लिए नरेंद्र मोदी। ठगे कि ना ठगे कि नहीं? नरेंद्र मोदी तो है ना, तो भारत बचा हुआ है। सुने कि नहीं? नरेंद्र मोदी है तो आप बचे हैं, नरेंद्र मोदी है तो भारत बचा है। आप कमजोर थे वो नहीं थे। उनसे पूछिए कि जब हमारे देश में मणिपुर जैसा घटना हो रहा था, बेटी और माँ को जब लंगा नमस्त करके घुमाया जा रहा था, तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी फिलिस्तीन और इजराइल का सुलह करने के लिए गए थे। घर में आग लगा हुआ है, घर को नहीं देखने को आ रखी है, वो चल गए इजराइल वो देखने के लिए। वाह रे प्रधानमंत्री, वाह क्या खेला है आपका। कहेंगे कुछ आप? बस आप फोन रख दीजिए, अभी 12 बजे फोन रख दीजिए। चलिए फोन पे बहुत लोग इधर आ जाइए। अब भागने लगे भाजपा वाले। कोई यहाँ भाजपा सपोर्ट? आप भाजपा सपोर्टर? नहीं, हम तो मोदी के हैं। भाजपा सपोर्टर? भाजपा सपोर्टर? हम सबका सपोर्टर हैं। सबका सपोर्टर। नरेंद्र मोदी को वोट दीजिएगा कि नहीं? देखिए हम कैसे बोल दे नरेंद्र मोदी जहाँ होगा वहाँ देंगे। हाँ या ना? फिर भी हम कैसे बोल जीतेगा कौन? अब तो समय बताएगा 4 तारीख। जीतेगा। आप थोड़ा सा नीचे कर दीजिए। कौन जीतेगा, मोदी या कोई और? यहाँ तो भैया अभी मोदी की कोई और? बोलबाल तो भैया कोई और? मोदी की कोई और? भाई मोदी जीतेंगे यार। मोदी जीतेंगे। अब थोड़ा सा बिना मोदी जी के बिना ये भारत तो ये जो बांधे हुए हैं गमछा, और जो बांधते हैं गमछा, वो गमछा उड़ जाएगा? नहीं ऐसा थोड़े बात है कि किसी का नाच उड़ जाएगा भैया। मोदी जी बहुत कुछ किए हैं, तो वही जीतेबे क्या किए? एगो दो गिना देते हैं। बहुत। अरे एगो दो गिना दीजिए। अयोध्या में देखिए राम मंदिर बनवा दिए। राम मंदिर बनवा दिए, मतलब कि राम मंदिर बनवा परिश्रम कीजिए तो राम मंदिर बनवा है। 1 मिनट, राम मंदिर बनवाए कह रहे हैं। ये मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं कि हिंदू के वकील हैं कि इस देश के मजदूर है, लेबर है, क्या है वो? रेजा कुली है, राजमिस्त्री है, क्या है वो? पूछिए इनसे। कौन बनवाया? कौन बनवाया आपके? जजमेंट हमारे सम्मान, जो हम सम्मान करते हैं, विचारधारा जिसका है, जो जज हमारे बैठते हैं, 5 गो जज बैठ के उस पर निर्णय किए हैं। और जज ने बोला है, और जज ने ये भी बोला है कि वहां पर कभी मंदिर था ही नहीं, लेकिन लोगों का 140 करोड़ 120 करोड़ का आस्था उसके साथ जुड़ गया है, इसलिए मंदिर के निर्माण का अनुमति देते हैं। खुश तो है? एकदम खुश है, एकदम खुश। आप इधर आ जाइए। और क्या दिए नरेंद्र मोदी? चलिए राम मंदिर मानते हैं, कुछ दिए हैं। दूसरा एक राम मंदिर, दूसरा शौचालय बेरोजगारी उधर से कर दिए हैं भैया। स्कूल दिए, स्कूल दिए, तब स्कूल दिए नरेंद्र मोदी जी। कुछ नहीं पढ़े तो नहीं है, पढ़े तो नहीं है। पढ़े इधर आइए ना, बड़ा दिन बाद मिले, आइए थोड़ा बताइए। 12 बज रहा है, झूठ नहीं बोलना, सब लोग आधा नींद में है। ठीक है। नरेंद्र मोदी जीतेंगे कि हारेंगे? नरेंद्र मोदी, देखिए नरेंद्र मोदी का कहानी खत्म हो गया है। इस बार मोदी जी विदाई हो जाएंगे। मतलब समझे ना, विदाई का मतलब हाँ। गुजरात से आए हैं ना, और गुजरात से झोला लेके यहाँ से फिर निकल जाएंगे। पक्का? झोला नहीं पक्का जाने एकदम। देंगे, झोला नहीं जाने देंगे। झोला रखिएगा। झोला का है, झोला उनका है, टैक्स हम लोग का पैसा का है, झोला वो कैसे ले जाएंगे? झोला भी रख लीजिएगा। झोला भी रख लेंगे, उसमें चेक भी करेंगे, चाय पत्ती है कि नहीं, चीनी है कि नहीं। कहाँ रहेंगे कहाँ नहीं रहेंगे, उनको हम छोड़ेंगे नहीं। नौकरी मिला जी आपको? नौकरी? अरे छोकरी मिल गया, वही किस्मत की बात है। छोकरी मिला, मिल गया, मगर वो भी पछता रही है कि कैसे शादी कर ली है। कि साला छोकरी मिला लेकिन नौकरी गल्फ कंट्री जाना पड़ रहा है 2-2 साल छोड़ के। बीवी को
तो देश क्या ऐसा एक साल में मांग रहे हैं कि एक साल में सर छुट्टी दीजिए सर, ऐसा बात है, ऐसा बात है। झूठ सच के साथ रहेंगे तब तो झूठ सच बोल के वहां से मतलब एक साल में निकलना पड़ रहा इस है। बार हराएंगे कि जिताएंगे नरेंद्र मोदी को? जिताने का तो भाजपा की गठबंधन, महागठबंधन, मेरा दिल से एक भी सही नहीं लगा कोई। भाजपा की महागठबंधन, महागठबंधन इंडिया। देखिए मोदी जी बोलते हैं गुजरात में 57 रुपए पेट्रोल यानी 97 के आसपास। ये छोटा बच्चा से पूछेगा तो आपको बता देगा 97 कितना को कहता है, 57 कितना को कहता है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जो गद्दी पे बैठे हुए हैं उनको पता नहीं है कि 57 कितना को कहता है, 97 कितना को कहता है। कहते हैं नौवा फेल यहाँ। कहाँ, वही तो चौथा फेल है। अब ये मोदी जी को सुनिश्चित करना पड़ेगा, ये तय करना पड़ेगा कि वो वाकई में बेटा किसके हैं। कभी बोलते हैं खालिस्तान के बेटा हैं, कई बोलते हैं पाकिस्तान के बेटा हैं, कई बोलते हैं पठान के लालू जी बेटा कहते हैं कि हिंदू नहीं। हैं। लालू जी कहे थे कि हिंदू सही बात देखिए एक बात बता रहे हैं, हम जाति पर, धर्म पर, आस्था पर टिप्पणी नहीं करेंगे, ठीक है। जो काम है उस पर बात करेंगे। वोट कब दीजिएगा ना? एकदम देंगे। इंडिया गठबंधन। लेकिन एक चीज और है पत्रकार बाबू, एक चीज और है, हमने मेरे पूरे घर में, मेरे पूरे परिवार में 81 वोट है, ठीक है। आपके चैनल के मध्य, हाँ 81 सब पकड़ लेगा आपको इतना खुला। सुन लीजिए ना, 81 वोट है, ठीक है। अगर चुनाव आयोग चुनाव से पहले निर्णय नहीं लेता है, अगर बैलेट पे मेरे बूथ पर चुनाव नहीं होगा तो हम ईवीएम पर चुनाव नहीं देंगे। ईवीएम में चुनाव नहीं देंगे, हम ईवीएम पर चुनाव नहीं देंगे, हम नहीं देंगे। काहे नहीं? आए? एक छोटा सा मोबाइल है, ये 5 तरह से हैक हो सकता है। चंद्रयान पे किया हुआ है, जब यहाँ से चलाया जा सकता है रिमोट से, तो ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता है क्या? जो बनाया वही, जो कंट्री बनाया वो नहीं चलाया। जो कंट्री बनाया, हमसे ज्यादा टेक्नोलॉजी में आगे कौन है? अमेरिका, जापान, आपका चाइना, वो नहीं करवाता, वो बैलेट में करवाता है। तो हमारे हिंदुस्तान में दिक्कत। आप नहीं दीजिएगा वोट? एकदम नहीं देंगे, लोटा में भी नहीं देंगे, नहीं देंगे उस पे। यहाँ पे स्टेशन है, यहाँ वहाँ पे जो बोर्ड लगा हुआ है उसमें ट्रेन का नंबर और ट्रेन का नाम दिखाया जाता है, ना कि मोदी जी का गारंटी दिखाया जाता है। चलते चलते कभी दिखाने लगता है मोदी सरकार की गारंटी। अब बताइए, ट्रेन पर नहीं, बोर्ड पे ट्रेन का नंबर और ट्रेन का नाम दिखाता है, प्रचार। हाँ, चलते चलते मोदी जी का प्रचार आ जाता है। तो बताइए का 3 सपना था, मोदी जी का 3 ही सपना था। जो सपना लेके पैदा हुए थे वो संपूर्ण उनका हो चुका है। अब पूछिए सपना क्या है? पहला सपना था इस देश का प्रधानमंत्री बनना, ठीक है। दूसरा सपना था जितने चाटुकार, पत्रकार, गोदी मीडिया, नेशनल वाले जितने भी हैं उस पर अपना प्रचार करना, अपना प्रचार करना। और तीसरा सपना था पूरे विदेश का यात्रा करना, जो उनका संपूर्ण हो चुका है। तो मोदी जी टाटा बाय बाय। चलिए टाटा बाय बाय मोदी जी, ऐसा लोग कह रहे हैं। तो भैया रात की कहानी में आज लोग किस तरह से धोए हैं नरेंद्र मोदी को, वो आपने सुन लिया। सब समर्थक हैं दिल से रोजगार के, किसी के और नहीं के। तो बस समाचार को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।